सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज्यसभा की 3 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के सभी नेता एक जाजम पर दिखे। विधायकों को प्रलोभन की खबरों ने सियासत में उफान ला रखा है और उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोधी दल के खिलाफ प्रहार जारी रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे सहित एआईसीसी पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। जहां गहलोत ने कहा कि 2 महीने पहले भी चुनाव हो सकते थे, लेकिन आयोग पर दबाव बनाकर केंद्र सरकार ने चुनाव स्थगित करवाया। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर गर्म सियासत के बीच कांग्रेस कैंप के हौसले बुलंद हैं। खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस की तरफ से सुर के सवाल दागी जा रही हैं। कांग्रेस के थिंक टैंक ने आज जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बगैर तथ्यों के हम कोई काम नहीं करते। हमने एसीबी को भी शिकायत की और एसओजी को भी शिकायत की। जल्द ही जांच के बाद सब कुछ सामने होगा। उन्होंने कहा कि मैं विधायक दल का नेता हूं, मुख्यमंत्री हूं, प्रदेश की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पास अगर कोई खबर आती है तो उसको ओपन कैसे कर सकता हूं। जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसको जांच के बाद सामने लाया जाएगा। फर्स्ट इंडिया की तरफ से सीएम गहलोत से सवाल किया गया। इसी सवाल पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अशोक गहलोत की चक्की जब पीसती है तो अच्छे से पीसती है, हवालाबाज बचने वाले नहीं है। सवाल था कि क्या 11 जून को कुछ विधायकों के मानेसर शिफ्ट होने करने को था। जो स्थिति है पूरे देश के अंदर, कर्नाटका में हुआ क्या मालूम आपको, मध्य प्रदेश में क्या सबको मालूम है। और राजस्थान में जब हमारे बीजेपी नेता टेलीफोन करेंगे हमारे कांग्रेस के लोगों को, इंडिपेंडेंट को, उनको हम क्या कहेंगे। ये जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है महेश जोशी जी ने, इसीलिए करवाई है जिससे कि जांच हो सके उसकी। और तो और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, उसके अलावा एसओजी के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसकी जानकारी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एसओजी के अंदर भी कंप्लेंट करवा दी गई, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति की ओर चौथा उम्मीदवार खड़ा कर क्यों षड्यंत्र कर रही है, जब उनके पास संख्या बल है ही नहीं। संख्या बल कांग्रेस के पास 2 उम्मीदवारों का है, भाजपा के पास 1 उम्मीदवार का है। 3 उम्मीदवार चुने जाने, वोट दिखाकर डलेगी एक विशेष प्रतिनिधि को संविधान के संशोधन के अनुरूप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता सब जानती है इस संकट की घड़ी में कौन दर्द बांट रहा है और कौन दवा बांट रहा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और मोदी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस देश के डीएनए में है। सोनिया गांधी ने आगे आकर कहा कि हम सब कोविड-19 की लड़ाई में सरकार के साथ हैं, लेकिन केंद्र तो विधायकों की जोड़ तोड़ का काम कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है और दोनों उम्मीदवार राज्यसभा में जीत कर जाएंगे। 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत पार्टी ने ये टैक्टिक्स अपनाई है।